क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी सलून में जाएं और उस सलून में कोई मुख्यमंत्री की बेटी आपका फेशियल कर रही हो? ये हकीकत है और ये सच्चाई भी है, क्योंकि जब आप राजधानी रांची के पीपी कंपाउंड में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वर्तमान भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी की बेटी अपने शौक को फॉलो करती है। जब ये कहा जाता है कि नेता और मंत्रियों की बेटी शौक के लिए विदेशों में जाती हैं, बड़े बड़े सपने सजोती हैं, तो यहां जीतन राम मांझी की बेटी का सपना है कि वो अपना खुद का पार्लर चलाए और पिछले 18 साल से वो यहां पार्लर चला रही है। प्रमिला इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, ये शौक कैसे, आप जीतन राम मांझी की बेटी, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, बावजूद इसके? मेरा पहले से ही ये था कि अपने बल पे कुछ करना है और अपना एक मुकाम हासिल करना है। पापा तो हैं ही, तो फिर पापा का तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना एक रांची में आके अपना एक पहचान बनाना मेरा बचपन से ही एक शौक था कि मैं कुछ करूं। पिताजी के राजनीतिक क्षेत्र से दूर, जहां कोई मतलब ऐसो आराम की जिंदगी नहीं, मंत्री जब गाड़ी से चलते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आगे चलती हैं, पुलिस एस्कॉर्ट करता है, लेकिन बेटी यहाँ अकेले। मेरा ये कहना है कि वो पापा का है, उनका, और ये मेरा है। तो पापा के नाम पे तो हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग उनकी बेटी हैं, लेकिन अपना एक नाम हासिल करना वो बड़ी बात होती है। और हम चाहते हैं कि कुछ हद तक एक नाम अपना भी बनाए, ताकि रांची झारखंड में लोग निखार ब्यूटी पार्लर की ऑनर का नाम से जाने, प्रमिला के नाम से जाने कि हाँ, एक प्रमिला है जिसका पार्लर यहाँ पीपी कंपाउंड में है और यहाँ अच्छा वर्क होता है, सब लोग आए जाने। और वैसा कुछ तो नहीं। ये रांची कैसे आना हुआ, बिहार से रांची, गया से रांची? ये मेरा ससुराल हुआ, तो मेरा शादी 97 में हुआ था। तो काफी साल तो ऐसे ही थे, लेकिन 2008 में अचानक से ऐसा लगा कि नहीं, कुछ सीखना है, करना है, तो उस समय क्लासेस करके और यहाँ पार्लर ओपन किए। तो जब पार्लर ओपन किए तो उस समय पिताजी बोले नहीं कि तुम मेरी बेटी हो, कुछ और बड़ा तुमको देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा बोले कि जो तुमको अच्छा लगता है, घर में रहते हुए भी अपना कुछ करो, तो वो सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट किए। बोले जो भी है कुछ भी करो, काम छोटा है या बड़ा, वो करना, जो करना है मतलब करना ही चाहिए। कैसे ये शौक कैसे मन में हुआ कि मुझे पार्लर ही चलाना है? इसलिए कि खुद में था कि मतलब लड़की लोग जो भी है, आजकल की लड़की लोग का जो डिमांड है कि खूबसूरत दिखना है, चाहे मेकअप हो, चाहे फेशियल वगैरह हो, आईब्रोज हो, तो इसका शौक था। ऐसे नहीं, पेंटिंग का शौक था, पार्लर का शौक था, मेकअप का शौक था। तो ये सारा क्लासेस यहाँ आके मैं की और उसके बाद फिर ये पार्लर ओपन की। 2018 में कब आपने कहा? 8 में? 8 में। 2008 में आपने इसे शुरू किया, लंबा समय रह गया। इस दौरान कभी समाज वाले, घर वाले, रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि क्यों ये कर रही हो तुम, कि पार्लर चलाने आई हो? नहीं, बहुत कोई ऐसा बोले कि तुम लोगों को करने का जरूरत क्या है। तो आप देखिए, घर में बैठे बैठे सिर्फ खाना ही बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उससे हट के भी आप वो करते हुए भी अगर कुछ कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो हम महसूस करते हैं कि नहीं, ऐसा सबको करना चाहिए। हमको नहीं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं या फिर बाहर की तो जो जॉब कर रही है वो तो अलग बात है, लेकिन हाउस वाइफ हैं तो अगर दोनों काम अगर संभाल रही हैं तो बहुत अच्छा है। बचपन से पिताजी को आपने राजनीति के क्षेत्र में देखा, कैसे दिनचर्या उनकी होती थी? पिताजी के बारे में क्या? हाँ, उनका जैसे छोटे में हम लोग थे तो उनका देखते थे कि हाँ, वीकली वो गांव आया करते थे, तो एक दिन सैटरडे और संडे 2 दिन रहते थे। फिर उसके बाद फिर वो मतलब चले जाना पटना, दिल्ली। वो मतलब हमेशा, मेरा तो ऐसा था कि हम लोग जब से समझिए होश आया तब से वो चीज हम लोग देखते आ रहे, ऐसा नहीं कि नहीं देखे, देखते आ रहे। तो मतलब वैसा नहीं कि हम लोग को वहाँ घुसना है, ऐसा कुछ करना, वैसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पापा का था कि स्ट्रगल बहुत देखे, बहुत सारे उनका इलेक्शन सब देखे, बहुत में कभी चुनाव प्रचार भी करने गए? पापा कहीं में नहीं गए, लेकिन हाँ, बहन का हुआ था, भाभी का हुआ, हाँ भाभी का हुआ था, तो 1-2 बार हम लोग गए थे। फिर उसके बाद भाई का था तब गए थे।
तो इसमें जब चुनाव प्रचार में जाती थी तो कभी ये नहीं लगता था कि हम भी नेता बने? नहीं, ऐसा शौक नहीं था, इसलिए नेता बनने का शौक नहीं है। अभी चाहती हैं कि अभी कोई पद मिल जाए अगर नेता का, तो क्या कहेंगे? नहीं, अगर उसका कोई कहे आपको कि आपको चुनाव लड़ाने के लिए ले जाएंगे तो? नहीं, बहुत कोई बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते हैं, बहुत कोई बोलते हैं, लेकिन एक होता है ना अपना शौक कि अभी शायद वो अभी जगह नहीं आया है, अभी शायद वो टाइम नहीं आया है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाए। शायद हो सकता भविष्य में कभी होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य में अगर अपना नाम मुकाम बनाया तो राजनीति के क्षेत्र में भी आ हाँ, सकती हो सकता है। हैं। मौका मिला तो हाँ, हो सकता है, वो बात की बात है। अब तक किसने किसने कहा कि चलो राजनीति के मैदान में चलो? यहाँ के बहुत सारे जैसे सोशल वर्कर लोग हैं, कुछ कुछ जो हमको जानते हैं, उन लोग भी बोले, फिर क्लाइंट लोग भी आती हैं, तो जो जानते हैं कि हाँ जितना मांझी जी की बेटी हैं, तो आप ऐसे इतना सिंपल तरीके से क्यों रहते हैं, आपको तो ऐसे होना चाहिए, आप बोलिएगा तो 10 तो गाड़ी का लाइन लग जाएगा, आप इतना मेहनत करती हैं अभी भी। हम बोले ये मेरा शौक है, मेहनत नहीं है, मतलब हम इंजॉय करते हैं काम को बस। कितने घंटे काम करती हैं? कभी कभी होता है 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, फिर कभी ऐसा नहीं है कि रेगुलर चलते रहता, बीच बीच में अगर काम नहीं रहा तो फिर बैठे भी रहते हैं। आपके पिताजी पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री हैं, क्या उम्मीद है कि पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पापा जो भी हो रहे हैं वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इतने ऊंचे पद पे हैं और हम उनकी बेटी हैं। ये तो मतलब कहने वाली भी बात नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते हैं, इतना मतलब गर्व हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, अगर भगवान चाहे, अगर उनका वैसा काम होगा तो हो सकता है कि वो बने, फिर से मुख्यमंत्री। हाँ, फिर से बने। वो तो उनका काम के ऊपर है, उनके जितने भी ये सब लोग हैं, सपोर्टर लोग हैं, उनके ऊपर है, तो होंगे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुख्यमंत्री की बेटी। जी जी जी, जरूर। इसके साथ साथ आजकल हालिया दिनों की चर्चा करें तो बिहार की राजनीति में एक चर्चा चल रही है कि आपके बहनोई को बनाया गया, आयोग में जगह दिलाया गया। आपकी भी महत्वाकांक्षा है कि आपको, आपके भी परिवार के सदस्य को ऐसी जगह मिले? देखिए, जो जिस लायक है उनको वो पद मिलना चाहिए। वो बहुत साल से थे और बहुत मेहनत भी कर रहे थे, तो मतलब उनका एक पद मिला, ठीक है। हम लोग अभी बहुत दूर हैं, तो अभी हो सकता है कि उस जगह पे जाने में भी टाइम लगेगा। अभी खुद की मुकाम बना। हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं भैया। क्या चाहती हैं इस पार्लर को किस लेवल पर पहुंचाने की? देखिए, अब तो इस लेवल पे आ ही गया है कि एक अच्छा नाम मेरा भी यहाँ पे हो गया है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए, थोड़ा ऑन रोड भी आए, क्योंकि ये घर घर जैसा हो गया है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, अच्छे जगह पे जाके पार्लर फिर से ओपन करना। बाकी नाम तो निखारने अपना निखार। हाँ, निखार ही रहेगा बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा यहीं से हुआ है और यही रहेगा। पिताजी कभी यहाँ आए? बहुत बार आए हैं। मेरा पार्लर का जब हम ओपनिंग किए थे तो पापा ही ये किए, उद्घाटन इस पार्लर का पापा ही किए थे। फोटो वगैरह भी सब है मेरे पास, ऐसा नहीं किया। पिताजी यहाँ? हाँ हाँ हाँ, उनका है। आपके बेटे भी हैं यहाँ, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। जीतन राम मांझी के नाती हुए हम देहात के भाषा में बोले तो क्या करते हैं आप? जी, मैं तो अभी अपना मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं फिल्म लाइन का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप भी फिल्म की दुनिया में जाएंगे। मम्मी ब्यूटिशियन है, बेटा फिल्म की दुनिया में जाना चाहता है। जी जी। कितने भाई बहन हैं आप? मैं बस अकेला ही हूँ, बस अकेला। तो कभी लगता है कि नाना जी मंत्री हैं? नहीं, वैसा कभी हो सकता। कभी बाजार में गए तो अपने दोस्तों को बोला, अरे चुप रहो, नाना जी मंत्री हैं। नहीं नहीं जी, वैसा कभी कुछ रहा नहीं है हमारे साथ। हम काफी मतलब कि ग्राउंड लेवल से जीना पसंद करते हैं लाइफ को, मतलब ग्राउंड टू द अर्थ चिपक के रहना चाहते हैं। और मतलब कि देखिए, बहुत सारी चीजों के साथ प्रोज एंड कॉन्स वाली बातें हैं ये। कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि मम्मी ने कहा कि उनको भाई स्टार्टिंग से कुछ अपना करने का था, तो वही चीज था कि मतलब दैट व्हाट स्ट्राइक अस कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपने लिए। वही सोच के भी मैंने फिल्म लाइन चूज किया और सब कोई ये चीज को सपोर्ट करते हैं। तो कहाँ से पढ़ाई आपकी हो रही है? मेरी पढ़ाई हो रही है अभी, मैंने अपने ग्रेजुएशन किया है बैचलर्स का XIM यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, और अभी मैं अपने मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ अन्नपूर्णा फिल्म एंड मीडिया। तो नाना जी से बातचीत? हाँ, हमेशा ही होते क्या हैं। कहते हैं नाना जी की तुम हीरो बन जाओगे, फिल्म बनाओगे? नहीं, नाना जी बोलते हैं जो करना है करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, वही बोलते हैं। कभी बाजार में लोगों को पता है कि आप जीतन राम मांझी के नाती हैं, तो किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स रहता है?
लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कहाँ हो तुम, नाती के बेटे हो वगैरह वगैरह। तो बोलते तो लोग बहुत कुछ है, मगर जैसे कि अपने लोगों को भाई चाहते हैं आगे बढ़ने, तो भाई हमें उतना कुछ लगता नहीं है। ऐसे तो अब कहीं पे भी जाएंगे तो लोग पूछेंगे ही, हाईलाइट करेंगे ही वगैरह वगैरह कि हाँ आप नाती हो, ये हो, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। बट ऐसे अगर रांची में रहोगे तो कुछ भी नहीं। तो पापा और मम्मी को राजनीति की लाइन में देखना चाहते हैं, आपकी मम्मी भी मंत्री बने? ये सब उनका चॉइस है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम यश कुमार हुआ। बिल्कुल, ये परिवार उस जीतन राम मांझी का है जो वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में भी उनकी चर्चा खूब हो रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।